हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा चौथा पाठ गांव और शहर यह पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर जगमोहन सिंह। संवाद शैली में लिखा गया यह लेख गांव एवं शहर के बीच असमानता एवं समानता को सहज रूप से प्रस्तुत करता है। वर्तमान प्रगतिशील भारत में नवीन तकनीकों के प्रयोग के कारण आर्थिक असमानता में कमी आ रही है। इस संदर्भ में यह भी ध्यान देना जरूरी है कि आर्थिक संपन्नता के लिए सरकारी योजनाओं एवं संस्थाओं के साथ निजी प्रयासों को विशेष बल देने की आवश्यकता है। शहरों का धूल धुआं से भरा वातावरण स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, जबकि ग्रामीण परिवेश अच्छा है। वर्तमान समय में यह जरूरी है कि गांवों में धनार्जन के साधन विकसित किए जाए। बच्चों, भारत एक ऐसा देश है हमारा जो कृषि प्रधान देश है। कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, क्योंकि इस देश के अधिकतम लोग गांव में ही रहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि गांव और शहर में से आपको क्या अच्छा लगता है, तो आपका जवाब गांव ही होगा, क्योंकि जब भी हमें छुट्टियां लगती है तो हम हमारे मामा के गांव, नानी के गांव जाते हैं, तो हमें वहां पे तनाव युक्त जीवन लगता है गांव का। तो इसी तरह से गांव को मुख्य रूप से लोग पिछड़ा इलाका कहते माना जाता है, वहीं शहर को विकसित इलाका माना जाता है। गांव में कम आबादी रहती है, गांव का इलाका कम रहता है, वहां पे जनसंख्या लगभग 100 या 500 से ज्यादा नहीं रहती। लेकिन शहर का ऐसा नहीं रहता। गांव और शहर के जीवन में कई अंतर होता है। दोनों अपने आप में जीवन को एक अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं। गांव में भोजन और कपड़ा बनता है, वहीं शहर में ज्ञान और विज्ञान विकसित होता है। तो आइए गांव और शहर की इस तुलना में पाठ पढ़े। आधी रात बीत चुकी थी, वातावरण बिल्कुल शांत था। सड़क के एक छोर पर बिजली के प्रकाश में शहर जगमगा रहा था और दूसरे छोर पर बसा गांव धुंधले अंधकार में खोया था। अर्थात गांव में ज्यादातर बिजली नहीं रहती है और रात में लाइट की व्यवस्था भी वहां पे नहीं रहती है। वहीं दूसरी ओर शहरों में दिन है या रात है ये समझ में नहीं आता, रात में भी उजाला ही रहता है। तभी गांव और शहर की भेंट हो गई। दोनों को अपनी अपनी खूबियों पर गर्व था, इसीलिए भेंट होते ही दोनों में बहस छिड़ गई। अभी हर एक को लगता है कि सबसे अच्छा मैं हूँ। हर एक अपनी अपनी खूबियां ही देखता है, अपनी गलतियां कोई देखता है क्या? नहीं। उसी तरह से गांव और शहर जब मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि शहर से मैं अच्छा हूँ और शहर को लगता है कि गांव से मैं अच्छा हूँ। तो आइए इन दोनों की बातचीत से हमें क्या पता चलता है, देखें। गांव कहता है, कहो भाई शहर, बहुत सीना तान कर चल रहे हो, क्या बात है? बहुत सीना तान कर चलना यानी कि घमंड से चलना, अकड़ कर चलना। जब इंसान को लगता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, मुझसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं, तो वो क्या करता है? घमंड कर चलता है। तो वैसे ही शहर सीना तान कर चल रहा था, तो गांव कहता है कि इतना सीना तान कर चल रहे हो, क्या बात है? तो शहर कहता है, तो क्या तुम एड़ी ऊंची कर चलने से मेरे बराबर आ जाओगे? तुम्हें क्या पता कि शहर में रहने वालों का जीवन कितना सुखमय, सुविधा संपन्न और आमोद प्रमोद से पूर्ण होता है, यानी कि बहुत ही प्रसन्नता से पूर्ण होता है। गांव को अब गांव वाले भी नहीं पूछते, मेरी ओर धड़ाधड़ भागे आ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि गांव का जीवन शहर के मुकाबले बहुत खराब होता है। वहां न तो बिजली की व्यवस्था होती है और न ही मनोरंजन के साधनों का
अभाव होता है। हालांकि यह सच है कि पिछले काफी समय में गांवों और शहरों के बीच का फासला बहुत बढ़ गया है। इसलिए गांव के लोग अभी शहर के ओर भागने लगते हैं। वहां की सुख सुविधाओं का उन्हें आकर्षण होता है और उसी आकर्षण से वह शहर की तरफ रवाना होते हैं। तो गांव कहता है, लगता है तुम पूर्व ग्रह से ग्रासित हो। पूर्व ग्रह यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में अपने पहले से ही राय बना लेना, यानी कि ये ऐसा है तो वैसा ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं आता, ऐसे पूर्व ग्रह हो जाना। तो तुम जानते ही हो कि भारत गांव का देश है। अब यह भी जान लो कि आज के गांव पहले के गांव नहीं रहे, इनका रूप बड़ी तेजी से बदल रहा है। ग्रामीणों की जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। गांव कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में पूर्वग्रह है कि गांव में कुछ सुविधाएं नहीं है, यहाँ के लोग अनपढ़ रहते हैं और यहाँ के लोगों में कुछ भी बदलाव नहीं। तो ऐसा अभी नहीं है। अभी जमाना बदल गया है। जमाने के साथ साथ गांवों में भी बहुत सारा बदलाव हो रहा है और तेजी से वहां पर बदलाव आ रहा है। तो उनकी जीवन शैली में भी बहुत सारा परिवर्तन आ गया है। जिस तरह से तुम्हारी गांव के बारे में सोच है, वह अभी सोच नहीं रही। तो शहर कहता है, अरे भाई, क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो? शहर के लोग कभी कभी गांव जाते रहते हैं, उनसे मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी मिलती रहती है। ऐसा क्या नई बात हो गई जो शान से बता रहे हो? शहर कहता है कि क्यों तुम खुद अपनी प्रशंसा कर रहे हो? क्या मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं? जब मेरे शहर के लोग तुम्हारे गांव में जाते हैं तो गांव में जाने के बाद उन्हें किस तरह से असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, यह मुझे वो शहर में आने के बाद बताते हैं। अब असुविधाएं कौन सी होती है गांव में? न तो चलने के लिए अच्छे रास्ते होते हैं, नहीं तो प्रवास करने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था होती है। बहुत मीलों दूर वहां पे चलकर जाना पड़ता है। तो इन असुविधाओं से ऐसी असुविधा होती है, तो यह असुविधा तुम्हारे गांव में होती है, तो तुम अपनी प्रशंसा खुद के बारे में किस तरह कर सकते हो? ऐसा शहर कहता है। तो गांव कहता है, मेरी कुछ बातें तो सब जानते हैं। खुली धूप, साफ हवा, आसपास के लहलहाते खेत और बाग बगीचों की हरियाली अनायास ही सबके मन को जैसे कि आप सभी जानते हैं, गांव में साफ पानी और हवा लोगों को मिलती है। गांव में प्रदूषण की मात्रा बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर न तो शहर के जैसे कारखाने होते हैं, न ही गाड़ियों का धुआं होता है। अगर आप गांव में जाते होंगे तो वहाँ पे कई मील दूर चलकर आपको जाना होता है। इसलिए वहाँ तंदुरुस्त लोग दिखाई देते हैं। ज़्यादा चलने से स्वस्थ लोग दिखाई देते हैं। गांव का मनमोहक रूप इसलिए हम शहर वाले लोगों के मन को भाता है और हमेशा छुट्टियों में हम गांव में अपनी दादी नानी के घर जाते हैं। आप भी जाते होंगे और गांव की खेतों फूलों का आनंद लेते होंगे। अब शहर कहता है, मैं मानता हूँ तुम्हें मेरे बारे में सब पता होगा, लेकिन मेरे यहाँ के लोगों की दशा गांव वालों की तरह नहीं है। गांव कहता है, ऐसा कहकर तुम मेरी आंख में धूल झोंकना चाहते हो। अब आंख में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। अरे तुम्हें कई मोहल्ले तो ऐसे हैं जहाँ कई मंजिल ऊंची इमारतें और आपस में सटे मकानों के कारण लोगों को सूर्य भी नहीं दिखाई देता। रात में बिजली के प्रकाश में जगमगाने वाले घर दिन में सूर्य के लिए तरसते रहते हैं। यानी कि गांव कहता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो और खुद के बारे में ज़्यादा बढ़ाई मत मारो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे शहर में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें होती है, बड़े बड़े मकान होते हैं। वहाँ के लोगों को न तो सूर्य दिखाई देता है, न तो सूर्य की किरणें उन्हें मिलती है। और रात में भी बिजली के प्रकाश में जगमगाने वाले घर दिन में सूर्य के प्रकाश के लिए तरसते रहते हैं। यानी कि रात भर वहाँ पे शहरों में लाइट रहती है, बिजली की व्यवस्था रहती है,
लेकिन सूरज की रोशनी उन लोगों को नहीं मिल पाती है, ऐसा गांव कहता है। तो शहर कहता है स्वच्छ वायु और सूर्य के प्रकाश की सुलभता पर ही तुम इतना इतरा रहे हो। जरा अपने चारों ओर पड़े हुए कूड़े के ढेर को भी तो देख लो। शहर कहता है कि तुम्हें अपने आप पे इतनी घमंड, इतना अहंकार हो रहा है, लेकिन तुम्हारे गांव में देख लो कि कितना कूड़ा जमा रहता है। ये भी बात सही है, क्योंकि गांव में न तो हमारे जैसे शहर के लोगों के जैसा घंटा गाड़ी आती है, न ही कचरे वाले लोग आते हैं कि कचरा ले जाने के लिए। वहाँ पे लोग अपने घर के बरामदे में, घर के पिछवाड़े कचरा फेंक देते हैं, इसीलिए वहाँ पे बहुत सारा कूड़ा जमा हो जाता है। तो गांव कहता है कूड़े के ढेर भी हट रहे हैं और गलियां भी पक्की हो रही है। खुली धूप और हवा ये गांव की सबसे बड़ी नियामतें हैं। यानी कि यहाँ पे ईश्वर की उन्हें यह देन है कि यहाँ के लोगों को खुली धूप मिलती है, खुली हवा में वो सैर कर सकते हैं, और यह उनके लिए ईश्वर की वो देन है। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य का प्रकाश, स्वच्छ हवा और पड़ोस में हरे भरे वातावरण का होना कितना आवश्यक है, ये तो तुम सभी जानते हो। ग्रामीणों को शुद्ध पौष्टिक पदार्थ बहुत सस्ते दामों पर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता से तो तुम सहमत ही होंगे। यदि साधारण ज़रूरतों की बात करें तो गांव के लोगों को शुद्ध वायु मिलती है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को साफ पानी और शुद्ध भोजन और सब्जियाँ मिलती है, क्योंकि गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना ही होता है और वे अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियाँ और फल उगाकर खाते हैं, इसलिए उन्हें शुद्ध भोजन और सब्जियाँ मिलती है। और ऐसी शुद्ध भोजन और सब्जियाँ खाने से उनका शरीर तंदुरुस्त और मजबूत रहता है, इसीलिए वहाँ के लोग स्वस्थ रहते हैं। जो शहर के लोग न तो उन्हें शुद्ध हवा मिलती है, न ही ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिलती है, इसलिए शहर के लोगों में बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ती दिखाई देती है। तो शहर कहता है किन पदार्थों की सुलभता की बात कर रहे हो तुम? तो गांव कहता है दूध, दही, घी, हरी सब्जियां, ताज़े फल, खाने का शुद्ध तेल, गुड़, ईख, दाल, अनाज, यही तो पौष्टिक भोजन के आधार है। मेरे किसान इनका उत्पादन करते हैं, इसलिए वस्तुएं गांव में सरलता से और शुद्ध रूप में मिल जाती है। ये बात भी सच है, गांव के लोग सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े होते हैं। यहाँ के लोगों का ज़्यादातर समय अपने खेतों में ही बीतता है, और ऐसा करने से न तो वो उनके शरीर पर कोई नुकसान होता है, शरीर में कोई नुकसान होता है। गांव में लोगों को कई सेवाएं आसानी से नहीं मिल पाती, लेकिन दूध, दही, हरी सब्जियां, ऐसे पौष्टिक भोजन उन्हें मिल जाते हैं, इसलिए वह तंदुरुस्त और मजबूत रहते हैं। तो शहर कहता है तो कौन सी बड़ी बात हुई, मेरे यहाँ भी मंडी, सब्जी मंडी, अनाज मंडी और अन्य वस्तुओं के बाज़ार है, जहाँ से सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सकती है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सिनेमा घर आदि के होने से लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और मनोरंजन के साधन भी सहज ही प्राप्त है। इसके लिए तुम्हारे लोगों को मेरी शरण लेनी पड़ती है। मेरे कल, कारखानों एवं मिलों में गांव के लोगों को काम मिलता है। ये बात भी सच है। जिस तरह से आप देखते होंगे कि गांव में डॉक्टर आसानी से नहीं मिलते, न तो वहाँ पे अस्पताल होते हैं, न तो मरीजों का इलाज आसानी से हो पाता है, और स्कूल, कॉलेज भी बहुत दूर होते हैं, कई मील दूर होते हैं, जहाँ पे बच्चों को पैदल चलकर जाना पड़ता है। शिक्षा की व्यवस्था भी वहाँ पे नहीं होती। उसी के साथ वहाँ पे
मनोरंजन की सुविधाएं भी नहीं होती। जिस तरह से शहर में घरों में लैपटॉप होता है, घर में टेलीविज़न होता है, बाहर मॉल में, सिनेमा घर में पिक्चर देख सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं। कई इस तरह के कई साधन, मनोरंजन के साधन शहर के लोगों के पास होते हैं, लेकिन गांव के लोगों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं होती। वो 2-4 गांव मिलकर उनमें एक सिनेमा घर होता है और सिनेमा देखने के भी लोग इतने शौकीन नहीं होते, या तो वो टेप रिकॉर्डर या रेडियो का ही इस्तेमाल करते हैं अपने मनोरंजन के साधन के लिए, और इसीलिए वो शहर में जाते हैं मनोरंजन करने के लिए। पाठ का अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।